हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अमित सर, आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर क्या मिलेगा सर, यहाँ पर मिलेगा क्लास 8 9 10 के कंप्लीट मैथ्स, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट, ईच एंड एवरी सेम विथ सॉल्यूशन, विथ वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आपको बेस्ट तरीके से सब यहाँ पर मिलने वाला है गाइस। आपको मैं बता दूं, हमारा वेबसाइट भी है dinesh.in, उस पे भी जाकर आपको क्लास 8 9 10 11 12 के सब मैथ्स आपको मिल जाएंगे एकदम सीक्वेंस वाइज मैनर में। तो चलिए गाइस देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, 1.1 के 3 सम भी कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, उसके अंदर बहुत सारे सम्स है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज हम लोग। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 ये है कि ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डी डिस्टेंस ऑफ एसी इज इक्वल टू 10। और यहाँ पर एक प्रिंट नहीं हुआ है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर एक प्रिंट नहीं हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, कि आपको होप सो, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपको विजिबल होगा रेड से अगर मैं लिख रहा हूँ तो। ओके ओके, तो ये मैंने लिख दिया। ओके, सो एक बार मैं टेक्स्ट बुक में चेक कर लेता हूँ, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। वो मिस प्रिंट हो गया था गाइस, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, सी बी इज इक्वल टू 8। अभी ये सी बी लिखो या बी सी लिखो, एक ही बात होती है, आगे पीछे डिस्टेंस तो आपको वही रहने वाला है। ओके, तो ये मैंने एक लिख के बता दिया। फाइंड द कंसिडरिंग डी ए बी ऑल पॉसिबिलिटीज। आपको ऑल पॉसिबिलिटीज चेक करना है कि जो हमें फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है ना हम लोग को, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसके अलग अलग केस होंगे। अभी देखिए यहाँ पर बताया तो नहीं है कि ए बी सी में ए आगे होगा कि बी आगे होगा, बीच में कौन होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कोलिनियर के सम्स कि एक मैनर होता है, कोलिनियर लिखने का भी एक मैनर होता है, कि जैसे कि ऐसा हो सकता है कि भाई ए डैश बी डैश सी, मतलब ए बी सी आर कोलिनियर और बी इज बिटवीन ए एंड सी, ऐसा हो सकता है। ओके, या तो ऐसा हो सकता है कि बी डैश ए डैश सी, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। या ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है ए डैश सी डैश बी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज पहली बात तो हो सकती है। ये पहले आप सोच लो, आपको सोचना है, अपने दिमाग को काम पे लगाना है, वरना मैथ्स कैसे करोगे। ओके, दिमाग पे काम पे लगाओ बराबर, कि भाई पॉसिबल क्या क्या हो सकता है 3 पॉइंट में कोलिनियर। पहला तो ए बी सी हो सकता है, या तो बी ए सी हो सकता है, या तो ए सी बी हो सकता है। सर ये कैसा हो सकता है, ये क्या आप बोल रहे हो सर? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं। 3 पॉइंट है ना, तो एक बार सोचो कि भाई ए बीच में रहेगा, ए बीच में रहेगा, ये वाला हो गया। अब बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, बात तो एक ही है, कोई एक लिख दो। दूसरी बात सोचो कि बी बीच में हो सकता है, तो बी बीच में हो सकता है। अब आप सी ए बी लिखो या ए बी सी लिखो, एक ही बात होती है। अब आप सोचो कि सी अगर बीच में होता तो सी अगर बीच में होता तो ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो, एक ही बात हो जाती है। ओके, तो ये मैंने 3 पॉसिबिलिटी निकाली। इसी तरह से आप 3 पॉसिबिलिटी होती है। ओके, वो आगे पीछे आप नाम करोगे चलेगा, बीच वाला मैटर करता है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर बोल रहा है डी एसी 10 है। पहली बात यहां पर क्या बोला है कि आपका एसी जो है वो 10 है। सर एसी मतलब अपना क्या, एयर कंडीशनर? नहीं नहीं, यहां पर एसी की वैल्यू बोला है। और बीसी 8 है, बीसी कितना है, वो 8 है। तो क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पहले हम लोग सोच लेंगे। ओके, दिमाग में एक प्लान बना लेंगे एकदम, उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो AC 10, अगर AC 10 है, BC 8 है, तो AB 2 मिल जाएगा बराबर। बहुत इजी है ना, समझ रहे हो? ऐसे पहले माइंड में मैप बना लो, फिर अपन डिटेल में लिखेंगे ताकि टीचर हमको फुल मार्क्स दे। नहीं तो इधर ही मालूम पड़ रहा है, अगर AC 10 होगा BC 8 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। दूसरा BAC देख लेते हैं। BAC में क्या होगा कि BAC में आपको दिख रहा है कि नहीं है, आपको मैं बीच में ले लेता हूँ तो आपको प्रॉपर्ली दिखेगा। मैं वापस बता रहा हूँ, AC अगर 10 होगा, BC अगर 8 होगा बराबर, तो बचेगा यहाँ पर 2। चलो ये एक पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, अगर BCA होगा तो BC अगर 8 होगा तो AC 10 कहां से आएगा, बराबर ना। अगर BC पूरा 10 है, 8 है, तो AC 10 कैसे होगा? नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई 8 के अंदर तोड़ेंगे तो 10 बनेगा। ऐसा होता है क्या कि 8 8 फॉर एग्जांपल 8 इंच की लाइन है, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो बीच में का 10 इंच की लाइन बनेगी? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो वो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। दूसरा देखेंगे ACB, तो AC 10 है, BC 8 है, तो टोटल कुछ 18 ऐसा हो सकता है। तो ये दो केस पॉसिबल है, तो आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाना है और ये वाला सॉल्व करके दिखाना है। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज BC 8 है। अब उसके अंदर अगर AC निकालेंगे तो 8 से कम ही आएगा ना, 10 तो नहीं आएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये दो केस को सॉल्व करेंगे। तो आपको इस तरह के सम को ऐसे सॉल्व करना है। पहले आपको माइंड को रन कराना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है रफ में देख लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अदरवाइज क्या हो गया,
आप सॉल्व करने जाओगे, सॉल्व कर रहे हो और तीनों सॉल्व कर दिए, टाइम भी बर्बाद, और तीन सॉल्व किए। ओके, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको मैथ्स में दिमाग चलाना जरूरी है कि भाई क्या क्या करना है। तो चलिए पहला हम लोग पहला केस देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केस वन। केस वन में हम लोग क्या ले रहे हैं वो लिख लेंगे। क्या ले रहे हैं हम लोग कि ए बी और सी कोलिनियर है और बी जो है ए और सी के बिटवीन में। इतना लिखने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा, इसका मतलब वही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्या करना पड़ेगा। ए सी, लेंथ ऑफ ए सी, मतलब लेंथ नहीं, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, बड़े वाले का डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये किया था, ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, बराबर। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया। कैसा बनाया, बड़े वाले डिस्टेंस को लिया ए सी, उसको दो टुकड़ों में बांट दिया, ए बी बी सी, क्योंकि हमको मालूम है ए बी प्लस बी सी क्या होता है, ए सी होता है। तो ये हम लोग ने मन से फॉर्मूला बना दिया। ऐसा करेंगे चलेगा सर? हाँ बिल्कुल चलेगा। ओके, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको तीनों में पता है वो लिख दो और नहीं पता है वो फाइंड आउट करो। आपको ए सी मालूम है, ए सी मालूम है सर 10 है तो लिख दो 10। फिर ए बी मालूम है, ए बी नहीं मालूम है सर, ए बी तो फाइंड आउट करना है तो उसको ऐसे रहने दो। उसके बाद बीसी आपको मालूम है, बीसी मालूम है ना सर 8 है। अब जिसको पता करना है जिसका वैल्यू, उसको करो अकेला और इसको भेज दो इस साइड, बॉर्डर के इस साइड, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो गया। कितना हो गया डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ओके, ये मैंने एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ, बच्चों को क्या समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। ओके, ये हो गया। अब इसको मैं 10 माइनस 8 क्या होगा 2 होगा, इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ 2 और डिस्टेंस ऑफ ए बी। इसको मैंने क्या किया, 2 इधर आ रहा था, डी ए बी इधर था, तो इसको मैंने सिर्फ उल्टी किया, मतलब उल्टा किया ताकि वो प्रॉपरली दिखे। तो ये अभी प्रॉपरली दिख रहा है ना। तो ये आपका कंडीशन हो गया कि अगर ये आंसर कब आएगा, इफ ए इज कोलिनियर टू बी कोलिनियर टू सी, ऐसा अगर कंडीशन हुआ तो आपका आंसर ए बी का 2 होगा। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, वेरी गुड सर। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस ये वाला सर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है वो कि क्या आपका लिखा है BC 8 हो, उसमें बीच में तोड़ोगे तो 10 निकलेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको ये मैंने रफ में लिखा है साइड में, ये मैंने रफ में लिखा है साइड में, ये आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लिख के दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सब। अब ये थर्ड वाला केस जो है उसको केस 2, एज अ केस 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, एज अ केस 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। नीचे लिख देंगे केस 2, क्या लिख देंगे, केस 2। जो पॉसिबल है ना गाइज उसको ही सॉल्व करना है, आपको सारे केसेस सॉल्व नहीं करने हैं। ओके, अब पॉसिबल क्या है, ए कोलिनियर सी कोलिनियर बी, तो वो हम लोग लिखेंगे ए कोलिनियर सी कोलिनियर बी। अब क्या करेंगे सर, अरे ऊपर देखो जैसा किया था ऊपर वैसे ही करना है। क्या करना है, एक बड़ा वाला डिस्टेंस लेना है, बड़ा वाला डिस्टेंस ले लो। बड़ा वाला डिस्टेंस क्या है, बड़ा वाला डिस्टेंस है ए बी इज इक्वल टू छोटे छोटे, बड़े डिस्टेंस को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ए सी और सी भी निकलेगा ना, तो उसको ऐड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। तो बी सी लिखेंगे तो भी चलेगा, आगे पीछे नाम होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम है। उसके बाद इसमें जो पता है वो लिखोगे, जो नहीं पता उसको छोड़ दोगे। ए बी पता है आपको, क्या ए बी यहाँ पर चेक करो, पता है आपको? नहीं, ए बी तो निकालना है तो वो वैसा ही रहेगा, ए बी वैसा ही रहेगा, ए बी वैसा ही रहेगा, इसको निकालना है ना, फाइंड आउट करना है। ये आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते जाओ, आपको समझ में आएगा। ए सी कितना और बी सी कितना है, ए सी कितना देखो यहाँ पर, ए सी कितना है 10 है, बी सी कितना है 8 है, ए सी 10 है बी सी 8 है, भाई किधर जा रहा है, ए सी 10 है बी सी 8 है, बी सी सर इधर सी बी है, अरे एक ही बात होता है, बी सी लिखो या सी बी लिखो एक ही बात होती है। अब जो जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेला करो, ये ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी अकेला है, रहने दो उसको वैसे ही। ओके, अब सॉल्व करो, 10 प्लस 8 18, तो आपका आंसर आया 18, आपका आंसर क्या आया 18 आया। ये कंडीशन कब होगा, इफ ए कोलिनियर टू सी कोलिनियर टू बी, मतलब जब आपका सी बीच में होगा, जब आपका सी बीच में होगा। ओके, तो आपका ये आंसर आएगा। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। कैसा लगा आपको, बड़ा मजा आया कि नहीं? आपको नहीं समझ में आया तो आप रिपीट देखो, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि हम लोग ने रफ में क्या सोचा, पहले दिमाग लगाया और पता किया अभी क्या क्या केस हो सकता है। फिर हम लोग ने पता किया ये 3 केस हो सकता है, उसमें हम लोग ने पता किया कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल हो रहा था, ओके, ये हम लोग ने सॉल्व किया। ये पॉसिबल नहीं हो रहा था बिकॉज 8 का है,
8 सेंटीमीटर कुछ रहेगा, उसको ब्रेक करेंगे तो 10 सेंटीमीटर कहां से निकलेगा, ये नहीं है तो इसको कैंसिल किया। फिर ये देखा ये पॉसिबल है, तो जो पॉसिबल है उसको हम लोग ने ले लेके सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके हम लोग ने आंसर निकाला। केस 1 का आंसर आया 2। अब वो आंसर 2 कब फॉलो होगा, जब ए कोलिनियर टू बी कोलिनियर टू सी होगा। और दूसरे केस में आंसर आया 18, ये कब फॉलो होगा, जब ए कोलिनियर टू सी कोलिनियर टू बी होगा। वेरी गुड गाइस, बड़े अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, बड़ा मजा आया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट। अब वो कोलिनियर है ऑलरेडी दिया है, और कोलिनियर कैसा है वो भी दिया है कि भाई एक्स वाई 17 होगा, वाई जेड 8 होगा, एक्स जेड आप पता करो, बराबर। अब क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट एक्स वाई इज 17 वाई जेड इज 8, एक्स जेड का फाइंड आउट करना है, एक्स जेड का आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे सर, लास्ट टाइम जो सम उन्होंने किया था वैसे ही करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक से केसेस देखेंगे, केसेस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। पहले वो यहाँ पर अपने पास कितने पॉइंट है, अपने पास 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट कैसे हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक्स वाई जेड ऐसा हो सकता है, बराबर, ये ऐसा हो सकता है। ये पहले भाई बोर्ड भाई क्या हो गया तेरे को, तो एक केस ये हो अपना पॉसिबल हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है, एक बार y बीच में आया, एक बार z बीच में आया, ये वाले आगे पीछे होंगे चलेगा। ओके, एक बार x को बीच में लेंगे। ओके, अब देखिए क्या क्या केस है। पहला केस क्या कि y बीच में होगा तो y x z, अब ये z x लिखेंगे तो भी एक ही बात होती है, क्योंकि ये आगे है या पीछे है एक ही बात होगी, डिस्टेंस सेम होता है। अब दूसरा केस z बीच में होगा, z बीच में होगा तो x आगे होगा y पीछे होगा। अब y आगे हो या x पीछे हो तो भी एक ही बात होगी। किधर चला गया बोलोगे सर, आप बोल रहे हो किधर चला गया। ओके, ये मैग्नीफाई हो गया, मैं देख ली इसको प्रॉपर कर देता हूँ। ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड, तो इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। आपका पेज कैसा है, पलटी मारो लिखना चालू, तो एक्स डैश जेड, तो जेड बीच में होगा। तीसरा कैसे क्या हो सकता है कि एक्स बीच में हो, तो आपको ऐसे यही सोचना है कि 3 लेटर है, तो फॉर एग्जांपल पहला वाला अगर बीच में होगा तो, फिर दूसरा वाला अगर बीच में होगा तो, फिर तीसरा वाला बीच में होगा तो, तीनों पॉसिबल केसेस है क्या वो चेक करो। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेंगे हम लोग। डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेता हूँ। पहले आप ना माइंड में प्लान बना लो कि मुझे ये पॉसिबल केस है, ये दोनों ही सॉल्व करना है, ये पॉसिबल नहीं है ये सॉल्व नहीं करना है, तो आपका काम इजी हो जाएगा और आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है। नहीं तो क्या होता है ऐसे समय बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर करूं क्या करूं, सम कैसे सॉल्व होगा, आंसर कैसा निकलेगा। तो पहले माइंड में मैप बनाने का रफ के अंदर, तो ये मेरा वैल्यू है। अब देखो एक्स वाई 17 होगा, वाई जेड 8 होगा, ये 17 ये 8 चलेगा ना, इसको ऐड कर देंगे 17 और 8 25 हो जाएगा। हाँ ये पॉसिबल है, ये हम लोग सॉल्व करने वाले, ये पॉसिबल है। फिर एक्स जेड कितना है पता नहीं, एक्स वाई कितना है 17, एक्स वाई 17 है पूरा, मतलब यहां से यहां तक पूरा 17 है, वाई जेड 8 है, वाई जेड 8 है, तो ठीक है ना, ये पूरे में से इसको माइनस करेंगे ये वैल्यू निकल जाएगा। ये भी पॉसिबल है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले। जो पॉसिबल होगा उसको हमें सॉल्व करना है, जो पॉसिबल नहीं होगा वो क्यों सॉल्व करे। ओके, उसके बाद जेड वाई कितना है 8 है, जेड वाई 8 है, उसको ब्रेक करेंगे तो एक्स वाई 17 मिलेगा। मिलेगा क्या मैंने बोला कि 8 सेंटीमीटर का की कोई चॉकलेट है, उसको बीच में मैं ब्रेक करूंगा तो उसमें भी 17 सेंटीमीटर का चॉकलेट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, नॉट पॉसिबल भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना। कि अगर 8 सेंटीमीटर का अगर चॉकलेट है लंबा वाला, ओके फॉर एग्जांपल स्नीकर है, ओके उसको हम लोग मैं ब्रेक करूंगा तो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर निकलेगा, 17 सेंटीमीटर कैसा निकलेगा, 17 सेंटीमीटर कैसा निकलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब माइंड में पता लग गया कि भाई ये दो केस ही सॉल्व करने का है। अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, केस 1 लोगे, क्या करोगे केस 1 लोगे, केस 1 केस क्या सर हम लोग लॉयर है क्या, केस सॉल्व कर रहे हैं, अरे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री में भी आप लॉयर ही बन जाओ। ओके, आपको केस 1 सॉल्व करने का है। मेरा बोर्ड वाइब्रेट हो रहा है, डोंट वरी। केस 1 कैसा लिखेंगे सर, केस 1 लिखो कोलिनियर कैसा है, कोलिनियर कौन कौन है वो लिखने का। पहला केस देखो कोलिनियर का स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखा है वो लिखेंगे, एक्स कोलिनियर टू वाई कोलिनियर टू जेड, ये हम लोग को सॉल्व करने का है। अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, तो बड़े वाला सेंटीमीटर लो, बड़ा वाला एक्स और जेड ले लो, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड। फिर क्या करेंगे सर, इक्वल टू, उसको ब्रेक किया ना, बीच में ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया तो क्या मिला, एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड।
आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे? अरे उसका वैल्यू रखो, जो वैल्यू मालूम है। देखो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू मालूम है, एक्स वाई का वैल्यू 17 है सर, लिख दो 17। फिर दूसरा देखो वाई जेड का वैल्यू मालूम है क्या, वाई जेड का वैल्यू 8 है सर, रख दो। इसका वैल्यू नहीं मालूम है ना सर, इसको फाइंड आउट करना है सर, तो ठीक है उसको एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दिया, एज इट इज रख दिया। फिर क्या करते हैं, जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेला करो। अब इसको फाइंड आउट करना है तो ये ऑलरेडी इक्वल टू के वो सर अकेला है, तो वैसे ही रहने दो उसको, बाकी को सॉल्व करो। 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25। 17 प्लस 8, ये एस लग रहा है क्या आपको? हाँ यार मेरी राइटिंग थोड़ी सी ना, नो प्रॉब्लम, मैं वापस लिख देता हूँ 25। अब 25 लग रहा है ना, 17 प्लस 8 25। अगर 27 ऐड करने को नहीं, सिंपल 20 17 के बाद 8 लेना है अपने को, फिंगर काउंटिंग यूज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। फिर ऐड करेंगे 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये फिंगर काउंटिंग होता है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। 25 तो डिस्टेंस कितना आया, x, z 25, तो ये अपना कंडीशन आ गया। अब ये आंसर कब फॉलो होगा? अरे अरे कब फॉलो हुआ क्या, ऊपर तो बताया ना, ऊपर बताया कि x और कोलिनियर होगा y से, y कोलिनियर होगा z से, तो वही लिख दो, वही लिख दो यहाँ पर। ये कब आंसर फॉलो होगा, जब x y z कोलिनियर होगा और y मिडल में होगा। y कहाँ होगा, मिडल में। तो केस 1 सॉल्व हो गया। अब केस 2 सॉल्व करेंगे, केस 2। केस 2 क्या बात है सर, कितने केसेस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं? 2 ही केस सॉल्व करने वाले, बिकॉज तीसरा वाला तो फॉलो नहीं हो रहा ना। दूसरा केस देखो क्या है कि भाई x z से कोलिनियर होगा, z y से कोलिनियर होगा, मतलब x z y आर कोलिनियर बट z इज इन मिड वन और वी कैन से इज इन बिटवीन, z इज बिटवीन ऑफ x एंड y। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, बड़े वाले पार्ट को ले लो, पहले बड़े वाले पार्ट को ले लो। बड़ा वाला पार्ट इज इक्वल टू, उसको ब्रेक करो, ब्रेक किया, क्या आया xz और zy, क्या आया xz और zy, ओके। प्लस सर zy को yz लिखूंगा तो चलेगा क्या सर? हाँ चलेगा, नाम अगर आप आगे पीछे करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नाम वही होने चाहिए। आप zy लिखो yz लिखो चलेगा, xz लिखो zx लिखो चलेगा, yx लिखो xy लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर भी अगर आप z बिटवीन में रहेगा, x y लिखो या y यहाँ पर लिखो x यहाँ पर लिखो चलेगा, नो इशू। उसके बाद क्या करना है सर, जो आंसर पता है वो लिख दो। एक्स वाई पता है क्या आपको, एक्स वाई पता है क्या, एक्स वाई 17 है सर, लिख दो। एक्जेड पता है आपको, एक्जेड क्वेश्चन में चेक करो, एक्जेड नहीं मालूम है सर, एक्जेड पता करना है, एक्जेड पता करना है भाई उसको, तो फिर एज इट इज लिखो। और दूसरी बात जेड वाई पता है क्या सर, क्वेश्चन में जेड वाई दिया ही नहीं है सर, जेड वाई दिया ही नहीं, अरे उल्टा दिया रहेगा, फिर वाई जेड दिया रहेगा, तो जेड वाई दिया हो या वाई जेड दिया हो एक ही बात होती है। तो 8 को पकड़ लेना है, इसको थोड़ा सा मैं आपके लेवल में ले लेता हूँ 8। अब क्या करेंगे, जिसको आंसर पता करना है उसको अकेले में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि अगर फ्रेंड को सबके सामने बोलोगे भाई तेरा सीक्रेट बता ना, वो नहीं बताएगा, उसको साइड में लेके जाओ। हाँ भाई क्या हुआ, क्या है तेरा सीक्रेट, अरे बता मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो वो अकेले में जाके आपको सीक्रेट बता देगा। वैसे ही आपको अगर किसी का सीक्रेट पता करना है, वैल्यू पता करना है, उसको अकेले में लेके जाओ। तो ये भाई +8 को इस साइड भेज दो, भाई तू जा बाद में हम लोग मिलेंगे, तो ये +8 इधर गया तो -8 हो जाएगा, 17 - 8। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, डिस्टेंस ऑफ x z, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 में 8 गया तो कितना बचा 11, राइट है क्या, नहीं रे बाबा रॉन्ग है, 17 में 8 गया तो 9 होता है। दिमाग खोल के सॉल्व करो नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको मैं वापस लिखूँ क्या, हाँ सर बराबर लिखो, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है ना, लिखता हूँ मैं बराबर x z बराबर। अब इसको क्या करेंगे, सीधा करके लिख देंगे, ओके बराबर है। अभी सर सेंटीमीटर मीटर कुछ क्यों नहीं लिख रहे हो सर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया ना, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो आप 9 यूनिट करके लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो 9 यूनिट करके लिखो। और ये कंडीशन कब फॉलो होगा, ये आंसर कब फॉलो होगा, जब आपका केस ये होगा, केस क्या है, x कोलिनियर टू z कोलिनियर टू y, x कोलिनियर टू z कोलिनियर टू y। अब बोलोगे सर ये मुझे नोट्स अगर चाहिए रहेगा तो किधर मिलेगा, तो हमारा जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक ड्राइव लिंक होगा, वो आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको वीडियोस के पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये सब हमने सॉल्व कर लिया। क्या क्या आंसर है हमारा, एक तो आंसर है 25, दूसरा आंसर आया 9। 9 कब आएगा, जब ये कंडीशन रहेगा, और 25 कब आएगा, जब ये कंडीशन आएगा। सर तीसरा कंडीशन सॉल्व करना है क्या, नहीं, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है ना। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि z और y की वैल्यू 8 है
उसको ब्रेक करेंगे तो अंदर 17 आना चाहिए। पॉसिबल है क्या? अगर आप कोई भी चीज, अगर वो 8 सेंटीमीटर या 8 फुट का है, उसको तोड़ोगे तो अंदर से 70 सेंटीमीटर का मिलेगा क्या? 70 फुट का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, उस केस को सॉल्व नहीं करना है। तो आपको ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सम्स में 2 ही केस निकलते हैं, वो आप रफ में पहले पता कर लो, उसके बाद आप सॉल्व करो। नहीं तो आप रैंडमली करते जाओगे लंबा लंबा सम, और फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमें टॉपर का सीक्रेट है, किसी को बताना मत। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, स्केच प्रॉपर फिगर। ओके, फिगर बनाने बोला है तो स्केल पेंसिल का प्रॉपर यूज करना है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर निकालना है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी कोलिनियर है, ए डैश बी सी कोलिनियर है, ए सी 11 दिया है, बी सी 6.5 दिया है और ए बी निकालने बोला है। ओके, सबसे पहली बात, आपको कंडीशन दिया हुआ है कि A इज कोलिनियर टू B इज कोलिनियर टू C एंड B विल बी इन बिटवीन ऑफ A एंड C। तो आपको केसेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा। अब आपको लाइन ड्रॉ करने बोला है, यहां पर देखिए स्केच द प्रॉपर फिगर बोला है ना, तो स्केल और पेंसिल ले लीजिए फटाफट। ओके, ले लिया? ओके, चलिए अभी ड्रॉ करेंगे। अब उसमें क्या बोला है? ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो सबसे पहले क्या करोगे? सर हम लोग पहले फाइंड आउट करें कि पहले ड्रॉ करें? आपको जो करना है करो। चलिए, आप ड्रॉ पहले करोगे, सम बाद में करोगे तो भी चलेगा। आप सम पहले करोगे, ड्रॉ पहले बाद में करोगे तो भी चलेगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर बिना ड्रॉ किए सम का आंसर कैसे आएगा? तो अभी मैंने इस सम के पहले आपको बताया ना मैंने कैसे सॉल्व करना है। तो बिना ड्रॉ किए भी आंसर आ सकता है, बट टीचर फुल मार्क्स तभी देगी जब आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले हमारा स्केल ले लेंगे। स्केल आ गया, देखो ये मेरा स्केल आ गया, आपका भी स्केल आ जाएगा। ओके, फिर हमें कितना लेना है? देखो 11 लेना है, 6.5 लेना है। अभी देखो गाइस कि अभी इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है, बट आपका स्केल में सेंटीमीटर होता है, बराबर? तो आप सेंटीमीटर्स लो, बट कहीं पर सेंटीमीटर आप आंसर में मत लिखना, बिकॉज वहां पर सेंटीमीटर लिखा नहीं है। आप यूनिट लिख सकते हो, UNIT। ओके, तो चलिए पहले 11 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मैं भी 11 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ओके, मेरे में क्या इंच आएगा, बिकॉज सेंटीमीटर लिखूंगा तो बहुत छोटा होगा। आपके लिए मैं 11 इंच ले लेता हूँ। 2 3। ओके, ये मैंने 11 ले लिया, 11 यूनिट का, 11 यूनिट का मैंने ले लिया। ओके, ये 2 एरो बना दिए। ओके, अब देखो कहीं कहीं पर आपको मेथड ऐसा बताया रहेगा कि पहले आप डॉट डॉट लो, एरो उसके बाद बनाओ। ओके, वैसा करोगे तो भी चलेगा, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। आप क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि AC, पहले आप यहाँ पर आप देखेंगे, कहां पर देखेंगे? आपका कोलिनियर क्या दिया है? कोलिनियर दिया है A डैश B डैश C, मतलब एंड पॉइंट क्या क्या होगा? एंड पॉइंट होगा A और C, B बीच में आएगा, A और C। तो पहले आप नाम दे दोगे, यहाँ पर A नाम दे दोगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर A नाम दे दोगे और यहाँ पर C नाम दे दोगे। ओके, A नाम दे दोगे और C नाम दे दोगे। आ रहा है ना आवाज? बराबर आ रहा है? ओके, ठीक है। तो A और C आ गया। ओके, अब बीच का B देना है। सर बीच का B कैसे देंगे सर? दैट्स द इशू ना सर। तो अब एक काम करो, बी से रिलेटेड कोई सेगमेंट दिया हुआ है क्या? बी से रिलेटेड कोई वैल्यू दी हुई है क्या? या तो ए बी या तो बी सी, दोनों में से कुछ दिया हुआ है क्या? समझ में आ रहा है? मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके नाम में बी आए, क्योंकि मुझे बी का पोजीशन फाइंड करना है। तो ए सी, इसमें बी आया क्या? नहीं आया ना। दूसरा देखो, बी सी, इसमें बी सी आया सर, बी सी आया। कितना है? 6.5। क्या है वो? बी सी है। बी सी मतलब क्या? बी सी मतलब क्या? बी और सी का डिस्टेंस, मतलब आपको पॉइंट सी से बी तक 6.5 का मार्क करना है। तो ये आपका सी है। ओके, आप यहां पर स्केल का एज भी ले सकते हो। स्केल का एज में ले लेता हूं, तो क्या बच्चों, मेरा स्केल बहुत बड़ा है, मैं बीच में से ले लेता हूं। यहां पर कोई सेंटीमीटर का मार्क है वो चेक करो। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, आपको कितना लेना है? 6.5। तो यहां पर मेरा मार्क आ रहा है। आप भी ऐसा स्केल से 6.5 मार्क कर सकते हैं। बीसी मतलब फ्रॉम सी टू बी, बीसी मतलब फ्रॉम सी टू बी। 6.5, इतना 6.5 है और ये आपका बी का पोजीशन है। देखा कैसे हम लोग ने बिना सम किए आपको मैंने डायग्राम में पोजीशन बता दिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, डायग्राम पहले सॉल्व कर लो फिर सम करो तो भी चलेगा। और ये पूरा का पूरा कितना है? ए और सी कितना है? तो मैं ये रिप्रेजेंटेशन के लिए बताता हूँ, ये मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये जो ए टू सी, ये जो ए टू सी का लेंथ है वो 11 यूनिट है। 11 यूनिट है। यूनिट क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज सेंटीमीटर मीटर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। स्केल भाई सारा छुट्टी। ओके, चलो इसका काम खत्म हो गया। इसके लिए मैंने स्केल को भेज दिया। तो ये 11 यूनिट का है और ये बीसी जो है वो 6.5 यूनिट का है। अब नॉर्मल कॉमन सेंस बोलता है यार कि 11 में 6.5 को हटाओ, कितना आएगा? कितना आएगा? ओके, कितना आएगा? 4.5, बराबर, करेक्ट।
तो यहाँ पर 4.5 लिख दो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि कुछ नहीं, हम स्मार्ट ब्रेन का यूज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आप बोले यार लेंथ ऑफ ए बी कितना है, तो लेंथ ऑफ ए बी हमें मालूम पड़ गया 4.5 यूनिट, मालूम पड़ गया ना। बट आप टीचर को सॉल्व करके दिखाओ। ओके, आप टीचर को सॉल्व करके दिखाओ, बिकॉज आप ऐसा करोगे तो मेरे हिसाब से तो करेक्ट है भाई कि आपको क्या चाहिए, आपको लेंथ चाहिए ना। लेंथ में ए बी बता रहा हूँ कितना है, 4.5 है, मैंने सॉल्व करके निकाला डायग्राम से, बराबर। बट टीचर को कभी कभी बोलता नहीं मुझे सॉल्व करके नहीं दिया, 1 मार्क कट, 2 मार्क में क्या है, 1 मार्क में मिलेगा, इसीलिए आप सॉल्व करके भी दिखाओ। सर सॉल्व करके कैसे दिखाने का सर, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। सबसे पहले बड़ा वाला पार्ट लो, बड़ा वाला केक का बड़ा वाला पीस लिया, ए सी, जैसे लास्ट टाइम करते थे ना, लास्ट टाइम डी लिखते थे, इस टाइम आपको एल लिखना रहेगा, इस टाइम क्या लिखना रहेगा, एल लिखना रहेगा। ओके, तो ये बार बार मुझे कलर चॉइस ले रहा है कि भाई बच्चों लोगों को कलर दूसरा कलर भी दो। अच्छा ठीक है चलो, लेंथ एसी, ओके लेंथ एसी, फिर एसी को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, मिलेगा हमें लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। समझ में आ रहा है आपको। ओके, बड़ा सा केक का पीस था, उसको मैंने बीच में टुकड़े कर दिए, तो उसके 2 टुकड़े निकले, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। आप क्या करेंगे, जो पता है उसका वैल्यू रखने का। सर ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, हाँ वैसा ही करना है ना आपको। बी सी कितना, 6.5, तो बी सी का वैल्यू 6.5 हम लोगों ने लिख दिया, हमें बी सी मालूम है 6.5। ओके, प्लस ए बी कितना, ए बी आपको मालूम है क्या, ए बी नहीं मालूम है सर, तो उसको एज इट इज लिख दो, ये प्लस लिखा है मैंने, हाँ। ओके, नेक्स्ट एसी, एसी का वैल्यू मालूम है क्या, एसी का वैल्यू सर 11 दिया है, हाँ ठीक है ना, 11 लिख दो। अब क्या करना है सर, अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेले करो। ओके, तो लेंथ ए बी को अकेला करो, ये प्लस 6.5 इधर इधर कर दो, तो ये प्लस का इधर क्या तो माइनस हो गया, कि एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर है जो सब कुछ चेंज कर देता है, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड ऑल। अब माइनस करेंगे, 11 में 6.5 जाएगा तो कितना होगा। अब देखो नॉर्मली बहुत लोग नॉर्मली माइनस कर देते थे कि 11 माइनस 6.5 इज 4.5 डन। बट बहुत लोग को ऐसा नहीं मालूम पड़ जाता है, नहीं मालूम पड़ पाता है कि सर ये 4.5 माइनस कैसे किया आपने, मुझे नहीं आ रहा है, आप बताओ ना। अरे आप टेंशन मत लो, आपको 2 + 3 5 कैसे होता नहीं मालूम हुआ ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, अब मैं आपको देखिए, ये तो सम सॉल्व हो गया, आपका आंसर मिल गया। ओके, ये आपका आंसर है। टीचर ने बोला था डायग्राम ड्रॉ करने, हम लोग ने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, डायग्राम में आपका आंसर भी लिख दिया। ओके, सब कुछ हम लोग ने कर दिया, तो ये आपका सम सॉल्व हो गया। आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट बहुत बच्चों को डेसिमल के माइनस में डिफिकल्टीज होती है, नहीं मालूम पड़ता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। आपको 11 में आपको क्या माइनस करना है, पहले आप वो डिसाइड करो। आपको माइनस करना है, जैसे ये सब में क्या माइनस करना था, 11 माइनस अरे बाबा काय झालं तुला, 11 माइनस 6.5, 11 माइनस 6.5 ऐसा करना है ना। तो अगर आपको डेसिमल का माइनस नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 11 लिखो, फिर पॉइंट लिखो, फिर 00 लिखो, बराबर। अब दूसरा वाला जो वैल्यू है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। अब ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बराबर। अब पॉइंट के आगे जो है वो पॉइंट के आगे लिखो, पॉइंट के आगे 6 है, पॉइंट के आगे लिख दिया, पॉइंट के बाद जो है वो लिख दो, पॉइंट के बाद 5। सर ये वैकेंट रह गया, सर ये खाली रह गया, इसके लिए क्या करने का, जो भी खाली जगह मिलता है वहां पर 0 डाल दो। सर आगे भी खाली जगह है, उधर भी 0 डाल दो। अब माइनस करो, अब माइनस करो, 0 में 0 गया 0, ये 0 है, 1 कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इधर 1 उसने दिया था ना कैरी, इसको कितना बचा, 0 में मिला। अब 0 में 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये 1 लेगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया तो 4, फिर यहाँ बचा 0, 0 में 0 गया तो 0, आपका आंसर आ गया। ओके, यही आंसर आया था ना 4.5। सर इसके आगे 0 नहीं लिखा है, चलेगा। सर इसके पीछे 0 नहीं लिखा है तो भी चलेगा, आप 4.5 लिखोगे या 4.50 लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल का माइनस करते। तो चलो सबको आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। तो मैंने सम सॉल्व करना सिखाया आपको, मैंने आपको डेसिमल का माइनस करना सिखाया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 का सेकंड क्वेश्चन। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, अब ये 6 का सेकंड क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से करना है। ओके, पहली बार हमने क्या किया, पहले ड्रॉ किया फिर सम किया, इस बार हम लोग उल्टा करके देखते हैं, पहले सम कर दे उसके बाद ड्रॉ करेंगे। सर ऐसा चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा। आंसर आने से मतलब है, डायग्राम होना चाहिए, सम का सॉल्व करने का सॉल्यूशन होना चाहिए, आप आगे पीछे लिखो चलेगा। ओके, तो RST पहले हम लोग सॉल्व करने वाले, तो बड़ा वाला पार्ट लो। RST में बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, ROT होगा सर, तो लिख दो ROT, फिर उसको टुकड़े करेंगे, तोड़ दो, क्या बचा, लेंथ ऑफ RS। सर R लिख रहे हो कि B लिख रहे हो, अच्छा ठीक है मैं उसको R कर देता हूँ। ओके,
तो ये आर एस, ओके, प्लस दूसरा टुकड़ा क्या रहेगा, एस टी। समझ में आ रहा है आपको, ये बड़ा टुकड़ा, ये जो है पूरा बड़ा वाला था, ओके, बड़ा वाला केक था आर टी, उसको बीच में मैंने तोड़ दिया, क्या बचा, आर एस और एस टी। तो मैंने उसके दो पार्ट ले लिया, आर एस और एस टी। जब आर एस और एस टी को आप ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका, आर एस और एस टी को ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका, आर टी। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से आपको ये करना है, ये अपने मन से लेना है सर फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल आपको मन से लेना है, ओके। उसके बाद आपको इसमें जो पता है वो लिख दो, क्या क्या पता है आपको, आर टी पता है, आर टी नहीं पता है सर, जो नहीं पता है उसको एज इट इज लिखो, सेम टू सेम, डिक्टो कॉपी। फिर आर एस कितना है, आर एस 2.5 है, 2.5 लिख दिया, प्लस एस टी कितना है, ओके, एस टी 3.7 है, वैसा लिख दिया, ओके। अब इसको ऐड करेंगे, ओके। अब बहुत लोगों को डेसिमल का एडिशन में भी इशू होता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दिया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे वाला पॉइंट के आगे, पॉइंट के आगे वाला पॉइंट के आगे, पॉइंट के पीछे वाला पॉइंट के पीछे, पॉइंट के पीछे वाला पॉइंट के पीछे, बराबर, ऐसा आपको करना है। फिर ऐड कर देंगे हम लोग, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, 7 + 5 12, 2 1 कैरी, पॉइंट के वो साइड आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो आपका आंसर आया 6.2। तो ऐसे आपको डेसिमल का ऐड करना है, आंसर कितना आया 6.2। सेंटीमीटर दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग यूनिट लिखेंगे, ओके, सेंटीमीटर मीटर दिया रहता तो वो लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर टी। तो ये आपका आंसर आ गया, बराबर, ये आपका आंसर आ गया, ओके। अब आपको टीचर ने क्या बोला, टीचर ने बोला है कि प्रॉपर फिगर चाहिए मुझे, सिर्फ सॉल्व करोगे तो नहीं चलेगा, हाँ सॉल्व पे पूरा सॉल्व करके बताओ, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर लिख दिया टीचर, आपको ड्रॉ चाहिए, मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, डोंट वरी। स्केल बाबा कुटे आइस तुम्ही, स्केल बाबा आ गए, स्केल बाबा नीचे आना है, ओके। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूं, ओके बच्चों, ओके, क्वेश्चन भी दिखे और स्केल भी दिखे, दोनों भी दिख रहे हैं। अब क्या बोला है, आर एस टी, आप इधर फोकस करो, इधर आपका बड़ा वाला पट गया आर टी है। अब आर टी का वैल्यू दिखो, आर टी का वैल्यू नहीं दिया है सर, अरे फाइंड आउट किया ना हम लोगों ने 6.2, तो आप यहाँ पर 6.2 ले लो, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल 6.2 लिया, 1 2 3 4 5 6.2, ओके। ये मेरा छोटा बन रहा है, आपका भी छोटा बनेगा, सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, ओके। इसको मैंने एरो दे दिया और मैंने इसका नाम दे दिया आर टी। सर ये नाम कैसे दिया सर, अपने मन से, अरे यहाँ पर देखो ना, कोलिनियर में फर्स्ट और लास्ट पॉइंट कौन है, आर और टी है, तो आर और टी सिंपल, एस मिडल में लिखना है तो एस मिडल में किधर भी लिख दूं, क्या किधर भी लिख दूं, नहीं ऐसा नहीं करने का, एस वाला कोई डिस्टेंस है क्या वो देखने का, देखो यहाँ पर एस वाला डिस्टेंस है 2.5, ये लेंगे तो भी चलेगा, ये लेंगे तो भी चलेगा। अगर मैं ये लेता हूं तो टी से 3.7 डिस्टेंस पे मैं मार्क मारूंगा, मार्क मतलब ऐसा पॉइंट मारते ना, ऐसा मार्क, या तो आर एस मतलब 2.5 दिया तो आर से मैं 2.5 मार्क करूंगा, तो मैं आर एस लेता हूं, तो मैं आर से 2.5 पे मार्क करूंगा, आर ये मेरा आर पॉइंट है, यहां से मैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 0.5 तो ये मैंने मार्क किया है यहाँ पर, ओके। ये मेरा पोजीशन होगा एस, आर एस कितना है 2.5, बराबर ना, एस टी कितना है 3.7, बराबर ना, और एक मैं एक लंबा लाइन मारूंगा स्टार्टिंग टू एंड, ओके। क्या शो करने के लिए कि आर टी कितना है, क्या शो करने के लिए कि आर टी कितना है, आर टी कितना है 6.2, हो गया, ओके। ये स्केल बाबा को बोलते हो जाने के लिए, नहीं तो स्केल बाबा के लाइन ही मार दे रहे थे, 6.2, ओके। तो ये मैंने डिस्टेंस शो करने के लिए लिया है, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, तो हम लोग ने ड्रॉ कर दिया आर एस टी 6.2। कैसे ड्रॉ किया आपने देखा, इस सम में मैंने पहले सम करके दिखाया, बाद में सॉल्व करके दिखाया, और पहले वाले सम में पहले ड्रॉ किए थे और बाद में सॉल्व किए थे, बराबर, समझ में आ रहा है, कैसे भी करो चलेगा, यही बताने के लिए मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाया, फर्स्ट सम में अलग, सेकंड सम में अलग, बट दोनों भी बेस्ट तरीके हैं, और जब हम में तो क्या गम में आपको आएगा ही आएगा, ओके। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आर टी ड्रॉ करना था वो ड्रॉ भी कर दिया, मार्क भी कर दिया, और आर टी का वैल्यू भी निकाल दिया, चलिए हो गया। नेक्स्ट सम पे आते हैं, नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8 पेश किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, ओके। सेम पहले जैसा ही है, ओके, सेम पहले जैसा ही है, आपको जैसा मन है वैसा करो, पहले सॉल्व करना है तो पहले सॉल्व करो, पहले ड्रॉ करना है तो पहले ड्रॉ करो। सर आप क्या बोलोगे सर, तो मैं पहले बोलता हूँ कि मैं आप पहले सॉल्व कर लो, क्या होता है मालूम है, जब आप सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व करना खटाखट सॉल्व हो जाता है, आपके पास वैल्यू मिल जाता है, और फिर सिर्फ मार्क करना रहता है, ओके। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए सॉल्व करने में क्या लेना है, एक्स वाई जेड, तो सबसे फर्स्ट और लास्ट वाला कौन है वो पकड़ो, फर्स्ट है एक्स, लास्ट है जेड, तो एक्स जेड, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है, सर आपने लिखा है, हाँ मैं मिटा के वापस लिख रहा हूँ, ओके। फिर इक्वल टू, फिर उसको तोड़ दो बीच में से, क्या बचा अपना एक्स वाई प्लस वाई जेड, समझ में आ रहा है, केक का दो टुकड़े करते हैं ना, चॉकलेट का दो टुकड़ा करो वैसा, ओके। तो दो टुकड़े मिल गए,
आप क्या करना है सर, आपकी जो पता है आपको लिख दो। एक्स पता है, देखो एक्स पता है सर 3√7, एक्स वाई पता है, एक्स वाई पता है सर √7 प्लस वाई जेड नहीं पता है सर, तो एज इट इज लिख दो। फिर क्या करेंगे, जो पता नहीं है जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेला करना है, तो इसको अकेला करो, ये √7 है, इसको ए साइड भेज दो, तो 3√7 ये प्लस है, इधर क्या तो -√7 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, लेंथ ऑफ वाई जेड। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3√7 में √7 गया तो कितना होगा सर, 3 बचेगा। राइट बोल रहा हूँ मैं, नहीं रे बाबा, रॉन्ग बोल रहा हूँ, ये हम लोग ने पढ़ा नहीं है शायद, अभी हम लोग पढ़ने वाले, सर्च करके टॉपिक है। ओके, रूट की जो पूरी वैल्यूज और मैथ्स होती है, ओके, उसमें दिया रहेगा। ओके, चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का वो हम लोग करने वाले हैं। ओके, ये चैप्टर के बाद फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। ये एक्चुअली ना इधर ही मैं बता देता हूँ, 3√7 तो रूट में जो भी है ना उसको एक्स अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो, एक्स, बराबर। और फिर हमने एक्स अलजेब्रा में प्लस माइनस सीखा है, 3x - 2x कितना होता है, 1x, करेक्ट। 3x - 1x कितना होता है, 2x, करेक्ट। वैसे ही 3√7 - √7 क्या होगा, तो √7 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, क्या है, मतलब 1 है, तो 3x में से 1x माइनस करते हो तो 2x आता है। वैसे ही 3√7 में से 1√7 माइनस करोगे तो 2√7 आएगा, बराबर, समझ में आया, वेरी गुड। ओके, 2√7 समझ में, आपको क्या करना है, बेसिकली इसको एज अ वेरिएबल अज्यूम करना है, एज अ वेरिएबल अज्यूम करना है, एज अ वेरिएबल अज्यूम करके आपको सॉल्व करना है। ओके, ये हम लोगों ने किया, इसको हम लोग प्रॉपरली लिख देंगे, अभी प्रॉपरली कर देंगे। तो लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 2√7 आया। ओके, और कुछ मालूम नहीं हम लोग को, सेंटीमीटर की मीटर है तो यूनिट, बट आप जब ड्रॉ करोगे गाइस तो आप सेंटीमीटर में ड्रॉ करना, तो प्रॉपरली आपको ड्रॉ होगा। ओके, ऐसा रैंडमली ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है, तो ये हम लोगों ने प्रॉपरली कर दिया। ओके, तो हम लोगों ने वैल्यू की, आप क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, पहले आप देख लो कि क्या पॉइंट है आपका, पॉइंट आपका क्या है, कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन आपकी ये है ना, एक्स वाई ड्रॉ कर दिया। अभी एक मिनट वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ, रॉन्ग, फिर वापस ड्रॉ करूंगा। ओके, एक बार एक्स डैश वाई डैश जेड, ये आपका कंडीशन है। कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं, नहीं आप एक ही कलर यूज़ करो जो आपका चलता है, ये मैं मेरे बोर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड आपको ड्रॉ करना है, तो एक्स वाई जेड मैंने लिखा, फिर एक्स और जेड की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए, एक्स जेड की वैल्यू 3√7 होगी, 3√7 होगी। और ये सर ड्रॉ करने में हम लोग क्या करेंगे, सर ड्रॉ करने में क्या करेंगे, तो ड्रॉ करने में आप क्या करो, रैंडमली लो। ओके, रैंडमली मतलब जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, 3√7 को 3x अज्यूम करते हैं ना, बराबर, तो वैसे ही आप एक फॉर एग्जाम्पल आप 3 सेंटीमीटर अज्यूम कर लो। मैं फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। ओके, एक लाइन मैंने रैंडमली ड्रॉ किया, किसी भी सेंटीमीटर का आप लोगे चलेगा, आप अगर 3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो भी चलेगा, नो इशू। आपका खाली नाम प्रॉपर होना चाहिए, तो एक्स फर्स्ट है, जेड लास्ट है, वो मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद मिडल में वाई किधर तो आएगा, तो वाई किधर आएगा, 2√7 पे, ये मैंने प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया है, ये मैं वापस करता हूँ, ये वाला। बच्चों को जरा सा भी यार प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए समझने में। ये इक्वल टू कर दिया मैंने, भाई इक्वल टू आ जा। ओके, फिर ग्रीन पेन से मैं ड्रॉ कर रहा था, हाँ, तो एक्स जेड मैंने ड्रॉ कर लिया, वाई बीच में आने वाला है, वाई बीच में कहाँ आने वाला है, जेड से 2√7, अभी मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, बराबर, मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, तो 2 सेंटीमीटर पे वाई आएगा, 2 सेंटीमीटर पे वाई आएगा, कहाँ से आएगा, जेड से, तो मैंने ये जेड पॉइंट लिया, अभी 2 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरा 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ वाई, क्या नाम लिख दे रहा हूँ, वाई, तो एक्स वाई जेड हो गया। अभी इसकी वैल्यू लिखूंगा, वाई जेड कितना, 2√7, 2√7, इसका वैल्यू क्या हो गया, √7, और ये पूरा का पूरा कितना है, पूरा का पूरा कितना है, 3√7, समझ में आएगा आपको। ओके, तो हम लोगों ने ये सॉल्व कर दिया, बराबर। अब मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मैंने ड्रॉ किया तो मेरे पास √7 है, ये √7 है ना, बराबर, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसा नहीं है, तो अभी √7 है, तो मैंने क्या बोला, उसको एज अ वेरिएबल अज्यूम करो, बराबर, एज अ एक्स। तो यहाँ पर जो 3x होगा, टोटल 3x होगा, यहाँ पर एक्स जेड की वैल्यू 3√7 है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 3√7 है, बराबर, तो उसको एज अ 3 सेंटीमीटर हम लोग अज्यूम करके ड्रॉ करेंगे, 3 सेंटीमीटर।
ओके। और जब 2√7 हमें लोग को मार्क करना होगा तो जेड से मैं 2 सेंटीमीटर लेके मार्क कर दूंगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और ड्रॉ करना है, जो हम लोगों ने कर लिया। ये सम सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सम की तरफ और बढ़ेंगे, नेक्स्ट सम। ओके, और ये मेरे हिसाब से एक्सरसाइज का लास्ट सम है ये, और ये 1.1 के सेकंड पार्ट का वीडियो चालू है। पार्ट 1 हम लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में आके जरूर देखे, 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का प्लेलिस्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फिगर इज फॉर्म बाय यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सर कोलिनियर तो बहुत बचपन से पढ़ रहे, बचपन से मतलब सर स्टार्टिंग से आप पढ़ा रहे हो कि जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे होता है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, बराबर। तो नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं सर? उसका उल्टा। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, नॉन कोलिनियर मतलब रैंडमली। रैंडमली सर, रैंडमली, हाँ रैंडमली। रैंडमली मतलब किधर भी, किधर भी वो लाइन में नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। लाइन में नहीं होगा, उसका उल्टा मतलब लाइन में नहीं होना चाहिए, किधर भी होना चाहिए। रैंडमली आप ड्रॉ कर लो। मैं रैंडमली आपको वापस से ये करके दिखाता हूँ, रुको। रैंडमली मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ओके, एक मैंने यहाँ पर लिया, बराबर। एक मैंने ना यहाँ पर लिया, एक मैंने यहाँ पर लिया। तीनों लाइन में नहीं होना चाहिए, रैंडमली किधर भी हवा में होना चाहिए। आपका हवा कितना होगा, आपके पेज के साइज के इतना ही होगा, पेज के अंदर ही, पेज के बाहर नहीं। ओके, तो 3 पॉइंट मैंने रैंडमली किधर भी ड्रॉ किया। फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं रहे बाबा, स्केल को पकड़ने का है और 2-2 पॉइंट को मीट करते जाओ। मीट मतलब मिला देने का। अब जैसे मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये दोनों पॉइंट को मिला दूंगा, मिला दिया, बराबर। फिर मैं क्या करूंगा, ये दोनों पॉइंट को मिला दूंगा। मेरा डिजिटल स्केल है तो सेट करना पड़ता है, आपका क्या फटाफट आपका हो जाएगा। मैंने ये मिला दिया, बराबर। और तीसरा पॉइंट मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और लास्ट वाले को मिला दूंगा। ओके, मिला दिया। फिर इसको समझ लो रैंडमली मैं नाम दे दूंगा। इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, मैंने सी दे दिया। यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि पॉइंट, सर ये लिखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ आपको। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पॉइंट्स, पॉइंट्स ए, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ओके, स्केल बाबा, थैंक यू। चलिए आप जाइए। तो स्केल बाबा को मैंने भेज दिया। ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मैंने क्या किया सर? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया। नॉन कोलिनियर मतलब सर हवे में किधर भी, तुम्हारे पेज के ऊपर किधर भी ड्रॉ करो। सर पेंसिल से कि पेन से? आपको पेंसिल से। 3 पॉइंट लिया, तीनों को जोड़ दो। स्केल मारा, एक 2 पॉइंट को जोड़ दिया, दूसरे स्केल पे तीसरे को और तीसरे पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या मिला मुझे, क्या मिला? अब ये क्या दिख रहा है आपको? ट्राइंगल मिल रहा है। तो आपका आंसर है ट्राइंगल। सर बस इतना ही करना था। हाँ बस इतना ही करना था आपको। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है वो बताने का था। तो ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है सर? बहुत अच्छी हैंडराइटिंग निकल रही है, थैंक यू थैंक यू। ये वाला अपना जो है कैलिब्री वाली पेन होती है ना, वो आ गई है इसके लिए। तो विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन क्लियर पॉइंट? आंसर इज ट्राइंगल। पॉइंट एबीसी नॉन क्लियर है, उसको मैंने ज्वाइन किया और क्या बना? ट्राइंगल। सो आंसर इज व्हाट? ट्राइंगल। ओके, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर है ट्राइंगल। तो इसी तरह से आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 1.1 का 7th सम था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग 1.1 कंप्लीट हो गया ना, तो 1.2 करेंगे। ओके, और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। 8th स्टैंडर्ड का भी 2 चैप्टर हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में आके जरूर चेक करें। आपके फ्रेंड्स को पता है कि भाई 8 और 9 का एक एक सम जो है अमित सर सॉल्व करके देते हैं, प्रॉपर्ली इजी तरीके से बता के देते हैं। आप बच्चों को बताए, आपके फ्रेंड्स में बताए, आपके जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उनको बताओ, उनको लिए वीडियो के लिंक शेयर करो। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब क्यों करें सर? आपको यहाँ पर 8, 9, 10 का मैथ्स मिलेगा, एक एक सम सॉल्व करिए एक्सप्लेनेशन के साथ, इसीलिए साथ में पीडीएफ नोट्स भी। वो कहाँ से मिलेगा? तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप की तरह ऐप होता है, वो इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। नीचे लिंक दिया रहेगा, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में। और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। दूसरा सर वो सब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ का नोट्स का लिंक डायरेक्टली दिया गूगल ड्राइव का, वो आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको इस चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है
8 9 का सबका PDF नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैक्सिमम स्टूडेंट में शेयर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 के साथ मिलेंगे। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।